हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज बताएंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी सीडीपीओ का वैकेंसी आ चुका है और इसका अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि डेट भी इसका सीमित समय तक है। क्या क्या इसका प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज़ बताएंगे। आपको लाइव दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। आपको आपको सारा चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। तो मेरा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम क्रोम ब्राउजर में आ गए हैं और हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज करके दिखाएंगे कि आपको किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, कैसे करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। ये सारा चीज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं और हम इसका वेबसाइट आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ऐसे इसका वेबसाइट है jpsc.gov.in। इस वेबसाइट डालने के बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको सीधे आप जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। तो पहुंचने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ रिक्वायरमेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ रजिस्ट्रेशन में आ गए। यहाँ एक लॉगिन लिखा हुआ है, एक रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको दो तीन चीज की जरूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख बता रहा हूँ मैं, एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगा, एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगा, एक फोन नंबर की जरूरत पड़ेगा। तो हम फटाफट से अपना हम ईमेल आईडी इंटर कर ले रहे हैं। अब रजिस्टर में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सक्सेसफुली आपके मोबाइल मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा। लेकिन ये मोबाइल में ओटीपी आता नहीं है, आपको सीधे ईमेल आईडी में ओटीपी आता है। तो आप अपना ईमेल आईडी चेक कर लेते हैं। हम अपना ईमेल आईडी चेक कर ले रहे हैं कि ईमेल आया कि नहीं आया। मेरा मेरा ओटीपी आ चुका है। तो हम ओटीपी एंटर कर ले रहे हैं यहाँ पे और वैलिडेट में क्लिक कर देते हैं। तो मेरा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हमको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस तरह से एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पर सारा इंट्रोडक्शन लिखा, कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद क्या कितना साइज का फोटो चाहिए, सिग्नेचर कितना साइज के चाहिए, ये सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारा टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको यहाँ आए तो यहाँ तक आपको पढ़ लेना है और यहाँ पे टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट एग्जाम। तो आपको कौन सा एग्जाम देना है, तो हमको देना है सीडीपीओ का। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर सीडीपीओ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे लिखा है एग्जाम सेव सक्सेसफुली। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद आपको सेव कंटिन्यू में क्लिक करना। सेव कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाएगा और यहाँ पर आपको मांगेगा कैंडिडेट डिटेल। देखिए यहाँ पर हम लोग एक स्टेप पार कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट इंट्रोडक्शन हम लोग पार कर चुके हैं। एग्जाम सिलेक्शन हम पार कर चुके हैं। अब पर्सनल डिटेल को डालना है, तो पर्सनल डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए हम पर्सनल डिटेल अपना डाल लेते हैं। यहाँ फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिड अनमैरिड, ईमेल आईडी आपको पहले से दिया हुआ था रजिस्ट्रेशन के समय, फोन नंबर उस समय। एक अल्टरनेट अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप दे सकते हैं। आधार नंबर देना है। आप स्टेट स्टेट दे सकते हैं। आप कैटेगरी दे सकते हैं, कौन सा कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई अदर कैटेगरी भी है तो आप दे सकते हैं, एप्लीकेबल लिख सकते हैं। अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो आप यस कर सकते हैं। अगर डिसेबल नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। आप अपना नेशनलिटी में आपको इंडिया लिख सकते हैं। आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका कोई और अगर मान लें कि आप
पहले से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सिविल सर्विस में अगर है तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर लोकोमोटिव है तो यहाँ पर लोकोमोटिव में टिक करेंगे, ब्लाइंड है तो ब्लाइंड में, डेफ एंड ड्रम है तो आप यहाँ पर टिक करके अपना परसेंटेज लिख सकते हैं। तो हम लोकोमोटिव है तो आप अपना यहाँ पर लोकोमोटिव में टिक किए और कितना परसेंटेज मेरा डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर हम लिख दिए। मेरा यहाँ पर अपना फादर्स का नाम लिखना है, इसके बाद यहाँ लास्ट नाम लिखना है, मदर्स का नाम लिखना है, मदर्स का लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है, यहाँ पर पूरा डिटेल फिल कर देना है। इसके बाद आपका कंट्री आ जाएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका सिटी, पिन कोड, सारा चीज़ लिखना है। अगर आप स्पोर्ट से हैं तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, अगर स्पोर्ट से नहीं है तो नो कर दीजिए। तो सेव एज पर क्लिक करने के बाद आप सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज में आ गए। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ आपका हायर एजुकेशन क्या है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, तो आप ग्रेजुएशन लेवल से भरा जाता है। तो हम मान लीजिए कि हम ग्रेजुएशन लेवल से भर रहे हैं तो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ से आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है, तो मेजर सब्जेक्ट मेरा आर्ट्स है तो हम आर्ट्स कर लिए। आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे पासिंग ईयर लिखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे। तो हम किए हैं, हम लिख ले देते हैं SKMU से किए हैं तो हम SKMU कर लिए। इसके बाद पासिंग ईयर कब पास किए हैं ये डाल लेना है। पासिंग ईयर परसेंटेज कितना है, परसेंटेज को फिल कर देना है। इसके बाद अब आप 12th कहाँ से किए हैं, तो यहाँ 12th तो जैक से ही किए हैं, जैक रांची कर देंगे। कब पास किए हैं तो वो चीज़ भर देंगे। आप कितना परसेंटेज लाए हैं तो आप परसेंटेज यहाँ फिल कर देंगे। रिजल्ट ग्रेड में भी आ रहा है तो ग्रेड डाल सकते हैं, अगर नहीं है ग्रेड तो आप वैसे ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 10th में कहाँ से किए हैं, 10th JSC से किए हैं, जैक से किए हैं, जैक रांची। कितना कब किए हैं वो फिल कर देना है, कितना परसेंटेज है आपको वो फिल कर देना है। वो फिल करने के बाद आपको सेव एज पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर फिर क्लिक कर देना है। छोड़ने के बाद हम सीधे चल जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड में। डॉक्यूमेंट अपलोड में आ गए, यहाँ पर अब फोटो का साइज हो जाएगा तो फोटो का साइज हम यहाँ पर डाल देते हैं। हम अपना यहाँ पर फोटो बना के रखें पहले से, अभी पहले से बना लीजिए, अच्छा रहेगा। और यहाँ पे सिग्नेचर भी हम करके रखे हैं तो सिग्नेचर को भी अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव में क्लिक कर देना है। सेव में क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। मेरा लास्ट स्टेप बचा, आप प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि डिसेबल पर्सन के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लेता है, इसीलिए यहाँ फ्री हो गया। अगर जिसका चार्ज लेता है वहाँ रुक जाएंगे, पेमेंट करने के बाद ही आपको प्रीव्यू दिखाएगा। तो आगे बढ़ गए, आगे आप हम प्रीव्यू देख लेते हैं। देखने के बाद हम इसको सीधे, सारा चीज़ सही है देख लिए, देखने के बाद सीधे आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को, डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोबारा ये फॉर्म एडिट वगैरह नहीं होगा, तो ध्यान रखें, ध्यान से भरें और एक बार नहीं 2 बार देख के भरें, लेकिन अच्छा से भरें। तो यहाँ सबमिट करने के बाद ये फॉर्म लॉक हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको सबमिट कर लेते हैं। हमने सारा चीज़ देख लिया और वो सारा चीज़ देख लिए, देखने के बाद हमको सबमिट एंड लॉक में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ पॉपअप आएगा, यहाँ बोलेगा कि आपको कंफर्म है, अब डिटेल आपका कंफर्म है। तो हम, मेरा तो एस है, हम यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट एंड लॉक पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मेरा सबमिट होगा फॉर्म। आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म इस प्रकार से सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद हम यहाँ पे उसका जो एप्लीकेशन है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। हम ये डाउनलोड भी कर लिए। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको लॉग आउट कर देना और यहाँ एप्लीकेशन सबमिटेड भी दिखा रहा है, सारा चीज़ यहाँ कंप्लीट है। तो हम यहाँ पे डाउनलोड कर लिए, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए तो मेरा फॉर्म पूरा कंप्लीट भर के कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।